गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका डायनामिक्स पे। मैं हूं निरांशु कुमार और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैड बैंक के बारे में। तो ये बैड बैंक क्या है? क्या ये गंदा बैंक है? कचरा साफ करेगा क्या? हाँ, ये कचरा साफ करेगा। ये कचरा साफ करेगा पीएसयूज का, जो कि इन्होंने पिछले 20 सालों में क्रिएट किया। अब ये कचरा है क्या? इस कचरे को हम लोग कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है। अगर समझिए ये बैंक है, मान लीजिए इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसका एक बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट में एक तरफ एसेट होती है, एक तरफ लाइबिलिटी होती है। ठीक। तो बैंक के लिए एसेट क्या होता है और बैंक के लिए लाइबिलिटी क्या होता है, ये समझते हैं। बैंक जो भी लोन प्रोवाइड करती है वो बेसिकली उसका एसेट होता है। क्यों उसका एसेट होता है? क्योंकि वो लोन इंटरेस्ट के साथ उसे वापस मिलेगा। मान लीजिए कोई बैंक 100 करोड़ का लोन देती है तो इंटरेस्ट के साथ उसे 120 करोड़ मिलने की संभावना हो सकती है। और लाइबिलिटीज क्या होती है बैंक के लिए? जो भी डिपॉजिट हम लोग सेविंग बैंक अकाउंट में करते हैं या करेंट अकाउंट में करते हैं, ये सारे उसके लाइबिलिटीज होते हैं। क्योंकि जब भी हमें ज़रूरत होगी हम जाएंगे बैंक में और चेक डालेंगे और कहेंगे कि हमें मेरे पैसे दे दो। तो ये बैंक के लिए लाइबिलिटी होती है। मतलब इससे बैंक को हर हाल में लौटाना है। लेकिन ये जो है 100 करोड़, ये बैंक का एसेट है, क्योंकि इस 100 करोड़ पे बैंक कुछ कमाएगी और उसी में से हमें इंटरेस्ट के रूप में 3.5% जो रिसेंटली बैंक्स दे रही हैं वो देंगी। तो ये होता है एसेट और लाइबिलिटी। लेकिन होता क्या है कि लाइबिलिटीज तो बैंक की कभी छूटती नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हम अपना पैसा बैंक में छोड़ देंगे। लेकिन होता यह है कि लोन लेने वाले कुछ अक्लमंद बंदे बैंक से लोन लेकर मजे करते हैं। मतलब लोन लिया बिजनेस करने के लिए, उसे अपनी अय्यासी पे खर्च कर दिया। अब जब कोई अपनी अय्यासी पे, मतलब समझिए अपने खुद के खर्चे पे, अपनी लग्जरी पे खर्च करेगा, तो क्या वो बैंक को पैसा चुका पाएगा? अब बैंक को वो पैसा नहीं चुका पाएगा तो वो होता यह है कि 90 दिन में, इतने दिन में, अगर 90 दिन तक वो बैंक को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जिसे हम ईएमआई कहते हैं, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, नहीं चुका पाता है तो वो बैंक का एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बदल जाता है। मतलब ये कि कोई आदमी लोन लिया, अब वो लोन चुका रहा है, फर्स्ट मंथ चुकाया, थर्ड, सेकेंड, थर्ड, लेकिन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स मंथ नहीं चुकाया, तो सेवंथ मंथ ऑटोमेटिकली वो उसका लोन एनपीए में क्लासिफाइड हो जाता। एक बार जब बैंक का लोन एनपीए में क्लासिफाइड हो गया तो इसका मतलब यह है कि इस पैसे का लौटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब बैंक क्या करेगी? इस आदमी के साथ डील करेगी कि भाई पैसे वापस करो। ये कहेगा मेरे पास तो है ही नहीं पैसे वापस करने के लिए। तो इन केस में बैंक का ये पैसा तो गया। ये 100 करोड़ अगर बैंक ने दिया था तो ये 100 करोड़ तो बैंक का डूब गया। अब इस केस में भारत सरकार ने एक नई स्कीम लाई है। इस स्कीम का नाम, जिसे आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा, बैड बैंक, गवर्नमेंट टू सेट अप बैड बैंक टू क्लियर एनपीए मेस। अब इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया है? गारंटी प्रोग्राम शुरू किया। अब देखिए, सबसे पहले ये समझना है कि ये बैड बैंक काम कैसे करेंगे। उससे भी पहले ये जानते हैं कि एक एआरसी होता है। एआरसी क्या होता है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड। मतलब जो एसेट है बैंक का उसे रिकंस्ट्रक्ट करना, मतलब बैंक को कुछ उससे मुनाफा कमाकर देना। ये काम इंडिया में 28 प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर एंटिटी ऑलरेडी कर रही। लेकिन इससे कुछ फायदा हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इनको बैक करने के लिए कोई है नहीं। अब बैंक अपना अगर एसेट इन्हें बेचेंगे तो फिर क्यों बेचेंगे? अगर ये भी उनके एसेट को नहीं बेच पाए तो बैंक को तो पूरा लॉस ही हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार बैड बैंक लेके आई, जिसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बैड बैंक कहते हैं, बट इसका पूरा नाम है NARCL। अब NARCL का फुल फॉर्म क्या है? तो NARCL का फुल फॉर्म है नेशनल, ए से एसेट, आर से रिकंस्ट्रक्शन और सी से कंपनी लिमिटेड। अब आरबीआई इसे लाइसेंस देगी ऐसा करने का। अब ये करेगा क्या? ये करेगा ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम को सॉल्व। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होता है ये समझते हैं। अभी हमने देखा कि बैंक का एक एसेट सेक्शन होता है और एक लायबिलिटी सेक्शन होता है। इसी तरह किसी कंपनी का भी एक एसेट सेक्शन होता है और एक लायबिलिटी सेक्शन होता है। तो मान लीजिए ये एक एसबीआई बैंक है, इसने किसी कंपनी को लोन दिया, तो कंपनी के लिए वो लोन क्या हो जाएगी? लायबिलिटी हो गया। ये 100 रुपया का लोन इस कंपनी के लिए लायबिलिटी हो गया।
और बैंक के लिए ये एसेट हो गया 100 रुपया। लेकिन जब कंपनी ये पैसा चुका नहीं पाती है तो बैंक का भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है उसके बैलेंस शीट में, और इस कंपनी के बैलेंस शीट में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इसे हम ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरह से बैड बैंक कहें या NARCL काम करेगा या ARC काम करेगा। अब हम लोग को पता है पहले से ARC वर्क कर रही थी इंडिया में, प्राइवेट कंपनियां, लेकिन क्योंकि ये सफल नहीं हो पा रही थी तो भारत सरकार ने सोचा कि एक सरकारी PSU बना दिया जाए, पब्लिक सेक्टर यूनिट क्रिएट किया जाए। और ये पब्लिक सेक्टर यूनिट क्रिएट करेंगे तो इसके बैकअप में 30,600 करोड़ 30,600 करोड़ का सिक्योरिटी बैकअप देंगे। अब ये वर्क कैसे करेगा समझना। ठीक है, लीड बैंक है। लीड बैंक मतलब जिस बैंक ने लोन दिया था। अब मान लीजिए SBI ने लोन दिया था। अब SBI ने लोन दिया था 10,000 करोड़ का। SBI ने माल्या जी को लोन दिया था 10,000 करोड़ का। अब ये 10,000 करोड़ का SBI का बन गया NPA। अब SBI का NPA बन गया मतलब SBI को इससे पैसा रिकवर होने की संभावना कम है। तो SBI अप्रोच करेगी NARCL या ARC मतलब रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज को कि आप मेरा ये लोन खरीद लीजिए और इसके बदले में कुछ अमाउंट मुझे दे दीजिए। अब ये जब सिचुएशन स्टार्ट होगी तो ये दो तरह की कंपनियां बिड करेंगी। इस 10,000 करोड़ के लिए ये दोनों कंपनियां बिड करेंगी। मान लीजिए कि सरकारी कंपनी जीतती है और उसने बिड किया कि हम 6,000 करोड़ आपको लौटा के देंगे इस 10,000 करोड़ के बदले में। अगर आप स्टेट बैंक को लगेगा कि नहीं ये घाटे का सौदा नहीं है तो ये दोनों के बीच में डील होगी और ये डील 6,000 करोड़ की हो गई। मतलब अब SBI को कितने मिलेंगे 10,000 करोड़ की जगह 6,000 करोड़। मतलब उसका 4,000 करोड़ तो डूबेगा लेकिन 6,000 करोड़ वापस मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। अब इस 6,000 करोड़ में से 15%, इस लॉ के हिसाब से 6,000 करोड़ में से 15% इमीडिएटली SBI को दे दिए जाएंगे जो कि 900 करोड़ है। अब बच जाता है 5100 करोड़, 5,100 करोड़, 5,100 करोड़। अब ये 5,100 करोड़ का सिक्योरिटी पेपर होगा जिसको बैक करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब इन केस ये रीस्ट्रक्चरिंग बैंक ये लोन को सेटल नहीं कर पाती है और 6,000 करोड़ वसूल नहीं पाती है तो उस केस में भारत सरकार इस बैंक को 5,100 करोड़ दे देगी और ये बैंक लीड बैंक को 5,100 करोड़ वापस लौटा देंगे। लेकिन अगर ये बैंक पूरा पैसा बेच लेते हैं तो हो सकता है कि अपना कमीशन काटेंगे 1% या 2% और सारा पैसा जो डील हुआ वो 6,000 करोड़ SBI को रिटर्न कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये बैड बैंक्स काम करेगी। धन्यवाद।